एग्जामिनेशन काउंटडाउन 52 डेज। आज का वीडियो काफी मजेदार है, जिसका नाम मैंने दिया है, जिस टॉपिक का नाम मैंने दिया माई ट्रिक फॉर मैट्रिक। और आज मैंने बैलेंस बनाने की कोशिश किया है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट को संतुष्ट करने की, सेटिस्फाइड करने की कोशिश किया है। एक छोटा सा टॉपिक लिए हैं, साइंस से लिए हैं, ह्यूमन आई से लिए हैं, ह्यूमन डिजीज के लिए हैं। क्या है ये डिजीज आप सभी जानते हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए। मायोपिया, और इस मायोपिया बीमारी में आपको इलाज के लिए कॉन्वेक्स लेंस के चश्मे का यूज करते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। हाइपरमेट्रोपिया के लिए आप कॉन्वेक्स लेंस के चश्मे का यूज करते हैं। दूसरी तरफ हिंदी मीडियम के लिए देखा जाए तो निकट दृष्टि दोष उसे बोला जाता है, और इलाज होता है अवतल लेंस के चश्मे से। दूर दृष्टि दोष इलाज होती है उत्तल लेंस के चश्मे से। ये तो याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इसको याद रखने के चक्कर में हम सभी इसका उल्टा ऊपर नीचे याद हो जाती है। तो कभी भी आप ना भूलें ऐसा कौन सा टॉपिक, ऐसा कौन सा ट्रिक अपनाया जाए जिससे कि जिंदगी में कभी ना भूलें। तो उसके लिए मैं आपको एक बड़ा ही शानदार तरीका बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। मायोपिया ये 6 अल्फाबेट से बने हुए हैं, तो इसके इलाज कितने अल्फाबेट से हो रहे हैं? 7 अल्फाबेट से हो रहे हैं। यानी कि जितनी सी बीमारी उससे एक बढ़ करके उसका इलाज। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपर कितने अल्फाबेट से बने हैं? 5 अल्फाबेट से। इलाज कितने अल्फाबेट से हो रहा है? 6 अल्फाबेट से हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हिंदी मीडियम के लिए देखा जाए, निकट दृष्टि दोष, निकट कितने अक्षरों से बना हुआ है? 3 अक्षरों से। इलाज कितने अक्षरों से हो रहा है? 4 अक्षरों से हो रहा है। दूर दृष्टि दोष, दूर कितने अक्षर से बना हुआ है? 2 अक्षरों से बना हुआ है। इलाज कितने से हो रहा है? उत्तल, यानी कि 3 अक्षरों से इसका इलाज हो रहा है। तो ये ट्रिक से अगर आप याद रखेंगे तो जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। ये मैट्रिक ही नहीं बल्कि कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी ये बड़ा जो है कि कारगर साबित होगा। और सिर्फ मैट्रिक के लिए ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये और जो है कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए यही ट्रिक नहीं, ऐसे हर एक टॉपिक में, हर एक सब्जेक्ट में अलग अलग से आप खुद से भी ट्रिक तैयार कर सकते हैं, और वो कभी भी नहीं भूलने लायक रहेगा। ये तो रहा आज का एक छोटा सा मेरा कोशिश, जिससे कि आपको पढ़ने में ज़्यादा आसान हो, सुविधाजनक लगे और मज़ेदार भी लगे। अब एक मोटिवेशनल टिप्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जनरेशन जेड का जमाना आया हुआ है, ये नाम दिया गया है। ये जो जनरेशन है ये काफ़ी ही उग्र जोश से भरा हुआ जो है कि माना जा रहा है। इसमें एक नई ऊर्जा है, सब कुछ अच्छे। स्टूडेंट भी इसी जेन जेड में आ रहे हैं, वो भी जो है कि अपनी जोश खरोश के साथ तैयारी कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। लेकिन इस जोश खरोश के बीच में, कुछ स्टूडेंट के बीच में मुझे ये शिकायतें मिल रही है कि अक्सर ये लोग रात भर जो है कि रात में ज़्यादा देर तक पढ़ते हैं, 1-2 बजे तक पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं, कितना याद रखते हैं, कितना उसमें सफल हो रहे हैं, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन उसके वजह से सुबह ये 9-10 बजे तक सोना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। भाई ठीक है, ये आपका अपना रूटीन हो सकता है, लेकिन नेचर के विरुद्ध इस तरीके से जागना या पढ़ना कहीं से भी तर्कसंगत नहीं लगता है। आपके लिए 10-11 बजे तक जगें, पढ़ें, उसके बाद में जो पूरा भरपूर नींद ले, शरीर के स्वस्थ रहने के लिए, दिमाग को तंदुरुस्त रहने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद में आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने का प्रयास करें और अपने आप को फिर से उस समय में पढ़ाई में लगाएं, तल्लीन हो जाए, ज़्यादा कारगर साबित होगा, ज़्यादा याद होगा, ज़्यादा सफलता मिलेगी। हो सकता है मेरे इस बात से, मेरे इस तर्क से बहुत सारे या कुछ स्टूडेंट शायद नहीं इसमें समर्थन दे, नहीं मेरे फेवर में इस बात को समझे, लेकिन मैं अंततः यही कहूँगा कि अभी शायद आपको कुछ परेशानी नहीं दिख रही है। हो सकता है ये आपके इस नए रूटीन से शायद आगे चल करके कुछ परेशानी आ सकती है। तो प्लीज़ समय में पढ़ें, समय पर पढ़ें, समय पर सोएं, समय पर जगें। ये आपके लिए सफलता का रास्ता खोलेगा, और इसके लिए अभी से शुभकामनाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले